Hi, so we are back on Monday और एज यूजुअल मंडे का शेड्यूल थोड़ा सा टफ लगता है बिकॉज इट्स मंडे, बट या इट्स अ वेल स्पेंड डे। आज एक्चुअली मैं लेट उठा था, बट नसीब ये था कि ट्रेन भी लेट थी, सो आई वॉज एबल टू कैच द ट्रेन। यूजुअली 8 या 8:10 के बीच में ट्रेन आ जाती है, 8:20 को, एंड लकीली आई वॉज एबल टू कैच द ट्रेन बिकॉज मैं आज ऑलरेडी लेट उठा था, तो सुबह लेट हो गया। I have skipped the exercise today and Chapmala as well. So yeah, it was started like this and घर आने के बाद सीधा ऊपर आया। कल का जो भी 2 वीडियोस हमने फिनिश किया था उसमें से एक रेडी हो गया है, सो वो हमने अपलोड कर दिया। उससे रिलेटेड जो भी ड्राइव में कंटेंट था डाउनलोड किया, बैकअप में रखा, ड्राइव में रखा, उसका थंबनेल प्रिपेयर किया। सो यस, आज मैं वॉक पे भी नहीं गया हूँ, सो दैट पार्ट इज़ ऑल्सो स्किप्ड। थोड़ा टाइम बचा था, सो यस, आज से शेड्यूल वापस से मतलब ऑन ट्रैक करना है, तो मैं जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बट एज आई टोल्ड यू कि मैं हर रोज़ एटलीस्ट एक पेज पढ़ूंगा। तो आज जो हमने पढ़ा है एटॉमिक हैबिट्स में, उसमें एक टॉपिक है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डेढ़ पेज का ही सेगमेंट है, उसमें हर एक पॉइंट्स को उन्होंने डिटेल्स में बताया है। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करता है आप गुड हैबिट और बैड हैबिट्स के बिहेवियर में कैसे चेंज ला सकते हैं। अगर आपको एक गुड हैबिट फॉलो करनी है तो आप उसको कैसे करोगे, और अगर एक बैड हैबिट को ब्रेक करना है तो वो कैसे करोगे। सो 4 सिंपल रूल उसने बताए हैं उसमें। गुड हैबिट्स, देयर आर 4 रूल्स ऑफ गुड हैबिट्स। द फर्स्ट वन इज मेक इट ऑब्वियस, make it attractive, second, third, make it easy and make it satisfying. So basically 4 पॉइंट्स में ये कहने की कोशिश हो रही है कि भाई मेक इट ऑब्वियस, मतलब अब कि अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करो कि आपके लिए वो एक गुड हैबिट बने, आपके वो एनवायरनमेंट में वो चीज़ आपको नज़र आए। मतलब अगर आप उस चीज़ को अपने सामने रखते हो तो इट विल गिव यू अ रिमाइंडर। मेक इट अट्रैक्टिव, हैबिट को किसी एन्जॉयबल चीज़ के साथ जोड़ो। लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ कि डेस्क पे आने के बाद बुक का जो कवर सेगमेंट है वो मेरे पीसी के डेस्कटॉप पे है ऑलरेडी, सो मुझे ये चीज़ याद रहती है हमेशा कि सोने से पहले मुझे एटलीस्ट एक चीज़ पढ़नी है। थर्ड इज़ मेक इट ईजी, छोटा सा शुरू करो, फ्रिक्शन कम करो, सिंपल रखो। ये मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर किया है, ठीक है, कि मेरी भी ये जो जर्नी है ना, इट्स नॉट ईजी। मतलब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों में अलाइन हो रहा हूँ। इसमें 2 हफ्ते भी लग सकते हैं किसी को, कोई अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है तो मतलब उसको 1 महीने में भी आ जाएगा, कोई उतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता तो उसको 6 महीने भी लग जाएंगे। सो या इट स्टार्ट्स लाइक दैट। तो मैंने बुक रीडिंग भी, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो कि मैं ना बहुत खुद काफ़ी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, काम को लेकर भी। मैं 20 मिनट वाला रूल फॉलो करता हूँ। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था मुझे स्क्रोलिंग की भी आदत है, तो अगर मैं कोई काम लेता हूँ तो मैं 20 मिनट करता हूँ, देन आई टुक अ 5 मिनट ब्रेक, देन आई अगेन गो फॉर 20 मिनट्स ऑफ वर्क, लाइक दैट। तो पढ़ने में भी मेरा वैसा ही है, मैं कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकता, दिमाग में और चीज़ें, 1000 चीज़ें चलती रहती हैं। सो आई मेक इट लाइक दैट कि मैं एक पेज एटलीस्ट पढ़ूंगा, पढ़ने की कोशिश करूंगा, हफ्ते में जितने दिन हो, 4 दिन हो, 3 दिन हो, 2 दिन हो, बट आई डू इट। सिमिलरली ये व्लॉगिंग वाला सेगमेंट भी अभी रूटीन में कोई दिन मुझे अभी बोरिंग लग रहा है, बट स्टिल आई एम शोइंग अप। आप बीच वाले मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाले व्लॉग देखोगे तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला, आई जस्ट टेक अ शूट एंड रात को ही मैं थोड़ी बहुत समरी आपके साथ शेयर करता हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट टू डू इट, क्योंकि मुझे उसको कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ना है।
फिर उसमें फिगर आउट करेंगे। कभी कभी मैं, जैसे कि आज का शेड्यूल था कि स्टेशन पे जाते ही मैं भागा ट्रेन पकड़ने के लिए, तो तब ये रिकॉर्डिंग स्नैप लेने का कुछ भी टाइम नहीं है, तो ये होता है, ठीक है। सो या मैं थोड़ा सा देखो डाइवर्ट हो गया। तो हमने गुड हैबिट के 4 रूल्स देखे, राइट। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। अब अगर कोई हैबिट को आपको ब्रेक करना है तो वो आप कैसे करोगे, तो उसमें उससे थोड़ा सा उल्टा लिखा है, मतलब कि मेक इट इनविजिबल, आपके नज़र के सामने मत रखो, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग। तो ये चारों पॉइंट्स में आप मान लो आपको स्क्रॉलिंग की आदत है, इंटरनेट ऑफ कर दो, एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस बंद कर दो। मैं नोटिफिकेशंस बंद करने के बाद भी कभी कभी इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ठीक है। मेरे पास मतलब वो आदत अभी छूट गई है, बट स्टिल आई डू दैट। वो 20 मिनट्स के बाद जो 5 मिनट वाला ब्रेक होता है ना, मैं करता हूँ कभी कभी। स्नैपचैट आई टोटली स्टॉप, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो बंद कर दिया। और एंड इट इज सीइंग इन माय बिहेवियर कि उसकी नोटिफिकेशंस बंद कर दी है ना, तो अब मैं हफ्ते में हार्डली 1 या 2 बार खोलता हूँ, बिकॉज आई मेक इट इनविजिबल। नोटिफिकेशंस आती ही नहीं है, तो जो होम स्क्रीन के टैब में है ना, उसमें से स्नैप का आइकॉन ही गायब है, तो अब मैं नहीं देखता। सो या वो स्नैप की हैबिट छूट गई। मैं पहले बहुत ऐसे करता था कि वो सारे कोट्स उसमें लिख के कोट्स सारे मैं स्नैप में शेयर करता था, बट फिर उसी के चक्कर में हम बाकी सारी स्टोरीज वोरीज वो सब देखते हैं, सो मैंने वो बंद कर दिया अभी। सो या मेक इट इनविजिबल, सो ये रूल मैंने फॉलो किया था अननोइंगली, बट इट वर्क। तो आप ये कर सकते हो, बैड हैबिट्स को तोड़ना है, मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो समरी है वो ये बोल रही है कि अगर आप किसी भी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, बस ये 4 सवाल खुद से पूछो। कैसे इसे ऑब्वियस बना सकते हैं, कैसे इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसको इजीली बना सकते हैं, और कैसे इसको सेटिस्फाइंग या रिवॉर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना याद रखो, हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती, राइट, बट एक दिन ज़रूर बनती है। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, और अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से सेट करो। दैट्स इट, बिकॉज स्मॉल हैबिट डेली अगर आप रिपीट करोगे तो ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट मंडे। देखते हैं कल ट्यूसडे कैसा जाता है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप ग्राइंडिंग।